हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान और समृद्धि लाएं, ठीक है। और हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि मेरा अगर वीडियो देखिएगा तो ये 100% है कि मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए पर समकोण है, ए पर क्या है? समकोण है। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ए डी भुजा बी सी पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें और ए डी की भी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी है ना, मतलब कि त्रिभुज का सिंबल दे दिए। त्रिभुज ए बी सी, फर्स्ट में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। और क्या बोल रहा है? और ए डी की लंबाई, ए डी मतलब ये ए डी, इसका भी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। ए डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है? फॉर्मूला हम सभी लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 गुना आधार, शॉर्ट में लिख रहे हैं आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 करेंगे आधार। देखिए अगर ये 90 डिग्री लंब है भुजा ए बी पर, ये अगर लंब है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। लेकिन ये हो जाएगा आधार। इसी त्रिभुज को ऐसे करके देखिए तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हम आधार बराबर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए काटते हैं, 6 दूनी 12 है ना, तो आ जाएगा 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, त्रिभुज का। लेकिन एक क्वेश्चन और बोल रहा है, ये तो सॉल्व हो गया है। दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ए डी, ये ए डी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये ए डी भुजा बी सी पर लंब है। क्या है? बी सी पर लंब है और बी सी दिया हुआ है। ए डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब ए डी ये लंब है मतलब ऊंचाई है, तो बी सी ये आधार हो जाएगा, है ना, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो फिर से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी जस्ट निकाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 30 1/2। अब यहाँ देखिए, जब ये भुजा बी सी पर ए डी लंब है तो ये आगे मेरा आधार कितना आ गया है? 13 सेंटीमीटर। क्या? 13। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ए डी है, ए डी नहीं दिया हुआ है तो ए डी का ए डी ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 30 बराबर 13 गुना 1 किए तो 13 ही आएगा बटा 2, है ना, गुना ए डी। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि देखिए ए डी के साथ ये पूरा 13/2 मतलब 13/2 ये क्या चीज़ में है? गुना में। ए डी के साथ ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर क्या लिखेंगे? ए डी बराबर 30 डिवाइडेड 13/2। क्यों लिखें? क्योंकि ये इसके साथ गुना में है तो ये आएगा तो टोटल भागा में आ जाएगा। अब देखिए जब भी इस प्रकार करेगा 30/13/2 या कुछ नहीं, नीचे 1 है तो इसको डायरेक्ट पलट देंगे ना। अगर पलटेंगे तो आ जाएगा ए डी बराबर अगर इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 30 × 2/13। कोई दिक्कत नहीं, 13, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 13 दूनी 60, 60/13। ये मेरा ए डी लंब की ऊंचाई प्राप्त हो गया है ना, 13 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।